हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंटीग्रेशन के सारे बेसिक फॉर्मूलेस कर लिए थे, उसके साथ सारे स्टैंडर्ड टाइप डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग उसके बेसिक प्रॉब्लम्स एंड सब्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूशन आपको इंटीग्रेशन का आया मतलब आपको इंटीग्रेशन के पूरा पकड़ में आपको इंटीग्रेशन आ गया, वो है राइट। तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे और पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। बट उसमें क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने लिए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस, वो पुराने साल एग्जाम में आ चुके हैं और दो दो मार्क में सम्स के लिए एक एक मार्क के एमसीक्यूज में लिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में वो सब आते हैं राइट। पहले वो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, देन विल गो टू सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसा पार्ट वाइज करेंगे, पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करेंगे, देन सब्स्टिट्यूशन पे जंप करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, integrate the following with respect to x. The first one is integration of root x plus 1 divided by x plus root x into dx। क्वेश्चन को देखने के बाद आप सोचोगे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ऐसे ही क्वेश्चन को देखो, अभी tan थीटा कहाँ पे मिल गया, sin थीटा बाई cos थीटा लिख दिए, कुछ और में कैसे भी स्टार्ट करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले क्वेश्चन को देखने के बाद आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करूँ, उसके बाद आप कर सकते हो। इसमें देखो ये बेसिक प्रॉपर्टी है। अगर आप डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे, डिनोमिनेटर में एक टर्म x है और एक टर्म रूट x है। तो थोड़ा सोचोगे तो जो x है उसको आप रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हो। जो पहला वाला x है ना डिनोमिनेटर का, दैट कैन बी रिटन एज रूट एक्स इंटू रूट एक्स। और नेक्स्ट टर्म आपका रूट एक्स है, तो दोनों में आपको रूट एक्स दिख रहा है, जो कॉमन है रूट एक्स को कॉमन ले लो। एकदम एकदम मतलब नल्ला समय मार दोगे देख के, एक बार हत्या कर दोगे, समझे कि नहीं। बट थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ, बोलते हो ना हलवा, ऐसा टाइप का सम है, हलवा टाइप का सम है। तो x को क्या लिखोगे आप, रूट एक्स इंटू रूट एक्स। मेरे पास जो लोग रेगुलर में पढ़ते हैं तो वो लोग तो इसको बोल देंगे, क्या बोलते हो, चिंदी सम, चिंदी हिंदी सर एकदम खत्म कर दिया सर इसको, ऐसा बोलते हैं ना। डिनोमिनेटर में दो टर्म है, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इंटू रूट एक्स। तो पहले डिनोमिनेटर से एक रूट एक्स को आप कॉमन ले लो, तो जब बचेगा वो क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस वन बचेगा। सब खत्म, सम ने दम तोड़ दिया। अब क्या, अभी कुछ बचा है क्या सम में, कुछ नहीं बचा। देखो ऊपर एक रूट एक्स प्लस वन टर्म दिख रहा है आपको, रूट नीचे भी रूट एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया। अभी नीचे बचा रूट एक्स, रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2। आप वो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओ, जैसे ही आप डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाओगे पावर आपका नेगेटिव हो जाएगा। पावर नेगेटिव हो गया। अब एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला यूज करो। व्हाट इज एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन, एक्स रेज टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन। और क्योंकि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जुड़ जाता है तो जोड़ दो उसको। तो ऊपर कितना हो गया, एक्स का पावर 1/2 और नीचे जो एन था, इट्स नॉट एग्जैक्टली एन, इट्स -1/2 है ना। तो -1/2 प्लस वन, तो एक्स रेज टू प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस सी। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 1/2 उसको ऊपर ले लोगे, सो 2 बन जाएगा। 2 इंटू एक्स रेज टू 1/x कैन बी रिटन एज रूट एक्स प्लस सी। देखो कितना आसान है। बट पहली नजर में देखोगे तो फिर डर लगेगा। बट पहली नजर में क्या होना चाहिए, जो होता है आप लोग को, नए नए दिन कॉलेज जाते हो ना, स्कूल खत्म करके पहला दिन कॉलेज जाते हो, क्या होता है पहली नजर में, बहुत कुछ होता है ना। पहले तो कॉलेज के कोने कोपचे ढूंढ लेते हो, कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है, उसके बाद आप अपना काम करते हो, है ना। तो वैसे क्वेश्चन देखते ही ना पहली नजर में वो हो जाना चाहिए जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। आप लोग समझ रहे हो ना। चलो अगला क्वेश्चन, e रेज टू 4 log x माइनस e रेज टू 5 log x, राइट। ये न्यूमरेटर है, डिवाइड बाई x रेज टू 5, डिवाइड बाई x रेज टू 5। लॉग का प्रॉपर्टी लगेगा। देखो लॉग की प्रॉपर्टी से क्या होगा, क्वेश्चन देख लो एक बार ध्यान से। e रेज टू 4 log x माइनस e रेज टू 5 log x डिवाइड बाई x रेज टू 5, एकदम ध्यान से देख लो। देखो लॉग ऊपर दिख रहा है और लॉग का कोफिशिएंट दिख रहा है, तो लॉग का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ये जो कोफिशिएंट है ना ये इसके पावर में आ जाएगा, ये कोफिशिएंट भी इसके पावर में चढ़ जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप है, चढ़ा दो पावर में सबको। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू लॉग ऑफ x का पावर 4 माइनस e रेज टू लॉग ऑफ x का पावर 5। लॉग में बेस और इंडेक्स अगर सेम होता है तो आंसर 1 होता है। इफ द बेस एंड इंडेक्स आर सेम देन द आंसर इज 1।
तो ई ऑफ, यहाँ पे देखो लॉग का बेस कुछ नहीं, मतलब डिफॉल्ट बेस है। डिफॉल्ट बेस क्या है आपका, ई होता है। तो ये दोनों वैल्यू आपके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। जो मैंने राउंड किया है ना, दोज टू वैल्यूज विल बिकम 1, और नीचे x⁵5। तो ऊपर कितना होगा, देखो जैसे वो 1 हो जाएगा, ये 1 इंटू x⁴ विल बी x⁴, 1 इंटू x⁵5 विल बी x⁵5 डिवाइड बाई x⁵5 इंटू dx। अभी ऊपर से x⁴ को कॉमन ले लो या आप सेपरेट कर लो। पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका, x⁴ डिवाइड बाई x⁵5 इंटू dx, माइनस सेकेंड इंटीग्रल जो है वो x⁵5 डिवाइड बाई x⁵5 इंटू dx। अब जो पहले टर्म में ऊपर x⁴ है, नीचे x⁵5 है, तो x⁴ ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/x इंटू dx, माइनस x⁵5 कैंसिल हो गया, 1 इंटू dx। कुछ मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन सबसे आसान है, ठीक है। तो 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो गया, देखो लॉग मॉड x ना, -1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x प्लस c। देखो कैसे मक्खन जैसा चल रहा है, समझ गया ना, देख लो एक बार, एकदम चमक गया। क्या किया, 4 को ऊपर ले लिया, e⁻log x⁴ माइनस e⁻log x का पावर 5, समझ रहे हैं ना। फिर e ऑफ log 1 हो गया, e ऑफ log 1 हो गया, ऊपर बन गया x⁵5, 4 माइनस x⁵5 डिवाइड बाई x⁵5, ठीक है। तो सेपरेट कर दिया, x⁴ बाई x⁵5, x⁵5 बाई x⁵5, 4/5 में नीचे x बच गया, 1/x का log x और 1 का इंटीग्रेशन x। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5, 1 डिवाइड बाई 10 इंटू डी। ये क्वेश्चन है, देखो बच्चों, 1 डिवाइड बाई रूट ऑफ 3x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ 3x माइनस 5। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला कोई वो कुछ नहीं यूज होगा, बेसिक अलजेब्रा है। जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा रूट के अंदर दो टर्म रहते हैं, नेगेटिव माइनस होकर रहते हैं या प्लस होकर रहते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करके ये रूट वाले टर्म को ऊपर लेने की कोशिश करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर आपका रियल नंबर हो जाए। डिनोमिनेटर क्या आ जाए, आपका रियल नंबर हो जाए। एक बार डिनोमिनेटर रियल नंबर हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। तो क्योंकि डिनोमिनेटर में माइनस साइन है, लेट अस मल्टीप्लाई ऊपर नीचे बाई प्लस साइन। तो हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, ठोकेंगे ऊपर नीचे बाई रूट ऑफ 3x प्लस 1 प्लस रूट ऑफ, ठोक दिए, -5, प्लस से ठोक दिए। नीचे क्या हो जाएगा, देखो a माइनस बी ऑलरेडी था और आपने मल्टीप्लाई कर दिया a प्लस बी से, सो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर मतलब 3x प्लस 1, रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर मतलब 3x प्लस 5। ये 3x और ये 3x कैंसिल हो, 1 प्लस 5, डिनोमिनेटर क्या होगा 1, माइनस अंदर जाएगा, माइनस अब -5 प्लस 5 हो गया, 1 प्लस 5 6 हो गया। तो डिनोमिनेटर में 6 हो गया, जो कि कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेट करने के टाइम पे हम लोग कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर लेके जाते हैं। तो कांस्टेंट को बाहर ले लिया, और क्योंकि डिनोमिनेटर वाला कांस्टेंट है तो 1/x होकर बाहर चला जाएगा। तो दिस इज 3x प्लस 1, रूट हटाया, रेज टू 1/2 किया, प्लस 3x माइनस 5, रूट हटाया, रेज टू 1/2। Now integration of this into dx. So this is 1/6 into, देखो x raised to n है, तो this is x raised to n plus 1, हाफ प्लस 1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, हाफ प्लस 1 इज 3/2। नीचे 3/2 होगा, बट ऊपर जाके वो 2/3 बनेगा, डिवाइड बाई x का कोफिशिएंट। देखो ये आपका x था ना, 3x प्लस 1 को आपने x बोल दिया था, बट वो तो एक्जैक्टली x है ही नहीं, है ना। 3x प्लस 1 है तो x का जो कोफिशिएंट है इससे डिवाइड होगा, प्लस ये भी सेम टू सेम वैसा, 3x माइनस 5 रेज टू हाफ प्लस 1 कितना 3/2, नीचे 3/2, ऊपर चढ़ जाएगा वो 2/3, x का कोफिशिएंट 3, सो लेट अस डिवाइड बाय 3 प्लस, ठीक है। देखो यहाँ पे भी 2/9 दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर एक 2 है, 3 × 3 9 है, इधर भी पहले और दूसरे दोनों टर्म में 2/9 है। तो लेट अस टेक 2/9 आउटसाइड, है ना। बाकी सब आंसर लिख लो, 3x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस 3x माइनस 5 का पावर 3/2। अब देखो कुछ भूल गए, कुछ नहीं भूले, ये 3 हो गया ना, कैंसिल कर दो, 9 3 जा 27, तो 1/27 इंटू ये वाली पूरी टर्म, कौन सा वाली
3x plus 1 raised to 3/2 plus 3x minus 5 raised to 3/2 plus c। समझ गया? अगला क्वेश्चन सम का क्या देख लो, कमेंट वमेंट करने का अगर कुछ डाउट रह जाता है या कुछ और है। हाँ, एक एक बार अगर नहीं समझ में आता ना और एक बार देख लेने का इसको, वैसे तो समझ जाना चाहिए, नहीं तो फिर पॉज करने का, क्वेश्चन लिखने का, खुद से ट्राई करने का, फिर नहीं होता है तो स्टेप्स देख लेने का एक बार, तो समझ जाएगा। ठीक है, तो ये एक टाइप का सम है बच्चों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में टेक्निक को यूज किए, डिफरेंशिएशन में टेक्निक यूज किए, बहुत सारे जगह पे हम लोग कैलकुलस में ये वाला टेक्निक यूज करते हैं। हाँ? जब भी 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स, इधर 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स अगर रूट के अंदर फंस गया, रूट के अंदर अगर 1 प्लस एक्स फंस गया या 1 माइनस एक्स फंस गया, दिस इज द यूनिक टेक्निक यू आर यूजिंग ऑलवेज। हमेशा यही टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं, पहले देखो ये जो साइन 3x है ना, जो साइन वाला टर्म है उसको हाफ एंगल में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे हाफ एंगल में, साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो साइन 3x का 2 साइन एक्स बाई 2, एक्स मतलब यहाँ पे 3x है, 3x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 3x बाई 2। तो ये हो गया आपका सेकेंड टर्म, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब जो 1 है, 1 को क्या लिखेंगे, देखो 1 इज कॉस स्क्वायर 3x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर 3x बाई 2 प्लस, हो गया। देखो अब बोलोगे सर पहले 1 को कॉस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स क्यों नहीं लिखा, इसीलिए तो मैंने सेकंड वाला टर्म को पहले लिखा ना। तो यहाँ पे जो भी एंगल रहेगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे आएगा, साइन के साथ एंड कॉस के साथ हाफ एंगल आएगा। जो एंगल इधर दिखेगा उसी के फॉर्म में आपको 1 को लिखना है, क्योंकि 1 को तो कुछ भी लिख सकते हो ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x, सब 1 लिख सकते हो। बट आपको कौन सा 1 लिखना है, जो राइट साइड वाला एंगल है उसको इंक्लूड करके लिखना है। तो यहाँ पे एंगल क्या है, देखो 3x बाई 2 है, तो वही एंगल को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया, विच इज a प्लस बी द होल स्क्वायर, विच इज कॉस 3x बाई 2 प्लस साइन 3x बाई 2 द होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर के साथ एक रूट भी है, तो स्क्वायर एंड रूट दोनों साथ में कैंसिल हो जाएंगे, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया। अभी इंटीग्रेट कर लो, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, साइन x, x का कोफिशिएंट 3/2, तो 3/2 से डिवाइड होगा, नीचे आएगा 3/2, नीचे 3/2 लिखने से अच्छा है आप ऊपर लेके उल्टा करके लिख दो 2/3। देन साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, माइनस ऑफ cos 3x/2। ठीक है, अब x का कोफिशिएंट 3/2 ऊपर लेके 2/3 करके लिख दो, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये एक टाइप याद रखो बच्चों, जब भी रूट के अंदर 1 प्लस साइन एक्स आएगा या 1 माइनस साइन एक्स आएगा, तो 1 को कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला लिखना, रूट एंड स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, देन यू कैन इंटीग्रेट। समझ गया? एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? देखो एकदम आसान है, बोलते हो मुश्किल है, मेरे को कुछ बच्चों ने कमेंट्स में डाला था सर इंटीग्रेशन का पहले डाल दो, इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल है, प्रैक्टिस करने को बहुत टाइम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है ना, हाँ हो सकता है प्रैक्टिस करने में ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि चैप्टर वास्ट है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है और उतने मार्क्स भी कैरी करता है ना। आपको अगर ये चैप्टर ढंग का नहीं आया तो इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो भी नहीं आएगा, उसके बाद उसका एप्लीकेशन है वो भी नहीं आएगा, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी नहीं। तो वो नजरिए से अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसके ऊपर बाकी 3 चैप्टर डिपेंड करते हैं ना। तो आप ऐसा मान के चलो ना 60 to 70% जो पेपर 2 है वो यही है वो सब, है कि नहीं? इसके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है ऐसा लगता है आपको, बट मेरे साथ रहो, सारे वीडियोस मेरे देखो, सारे इंपॉर्टेंट सम्स में आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, करेक्ट? तो कुछ कुछ मुश्किल नहीं होगा, अब आसान हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना? अभी बिना मेहनत का कुछ होता नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन मोर क्वेश्चन, साइन क्यूब एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब मेरे को स्टूडेंट बोलते हैं इंटीग्रेशन आसान है, और कुछ स्टूडेंट बोलते हैं अरे भोंदू जैसा करता है, कुछ समझ में नहीं आता है इसको, है कि नहीं?
तो कुछ लोग आसान है, मतलब जिन लोगों ने पहली बार प्रैक्टिस कर लिया अच्छे से उनको आसान है, जिन्होंने एक बार नहीं कर पाया उनको थोड़ा मुश्किल लगता रहेगा, बट अभी सारे रास्ते सारे राह आसान हो जाएगी, टेंशन मत लो। चालू करें, लेट्स स्टार्ट। सेपरेट कर दो बच्चों, इसको कुछ करने की जरूरत है, बीच में माइनस साइन है, साइन क्यूब बाई डिनोमिनेटर कॉस क्यूब बाई डिनोमिनेटर, इतना कर दो आपको क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर मिल जाएगा। देखो पहला टर्म क्या है, साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये पहला टर्म आपका हो गया, माइनस इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर सेकेंड टर्म क्या आपका कॉस क्यूब एक्स है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, कौन किधर कैंसिल हो रहा है एक बार देख लो, नजर मार लो। हाँ? देखो ऊपर साइन क्यूब है, नीचे साइन स्क्वायर है, तो नीचे का साइन स्क्वायर पूरा कट जाएगा, बट ऊपर एक साइन स्क्वायर एक साइन एक्स बच जाएगा, तो एक साइन एक्स बच गया, ये कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस बच गया, करेक्ट। तो ऊपर कितना बचा देखो, साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस हो गया tan एक्स इंटू वन अपॉन कॉस हो गया sec एक्स, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया tan एक्स इंटू वन अपॉन कॉस हो गया sec एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन विल बी cot एक्स इंटू वन अपॉन साइन विल बी cosec एक्स। हो गया सिंपल है, अभी फॉर्मूला याद है, इंटीग्रेशन ऑफ sec एक्स इंटू tan एक्स, किसका डेरिवेटिव होता है बच्चों, sec एक्स इंटू tan एक्स, sec एक्स का डेरिवेटिव होता है sec एक्स इंटू tan एक्स, तो sec एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा sec एक्स। सिमिलरली cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x into cot x होता है, द डेरिवेटिव ऑफ cosec x इज माइनस cosec x into cot x, so that integration of cosec x into cot x is minus cosec x, तो एक माइनस बाहर है और एक माइनस आया फॉर्मूला का, तो ये हो गया cosec x प्लस सी। बोलो समझा, अरे बोलते रहो एकदम अच्छे से समझेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया बच्चों, ये करना जरूरी है, क्यों मालूम है, ऐसा तो ये एग्जाम में 2 मार्क का या 1 मार्क का प्रॉब्लम ही आएगा, बट ये अगर करोगे तो आपके बेसिक्स बनेंगे अच्छे से, है ना। एक बार बेसिक बन गया तो फिर आप खुद से कर सकते हो, तब तो कृष्णा सर की जरूरत ही नहीं है, सब लोग अपने आप में एक एक कृष्णा सर बनेंगे, तभी तो मजा आएगा, है कि नहीं। कोई भी समय क्या बोलने का, रुकेगा नहीं साला में, है कि नहीं। कोई भी समझो, एक बार अच्छा प्रैक्टिस हुआ है तो बोल देने का, पुष्पा का डायलॉग बोल देने का, रुकेगा नहीं मैं। चलो बढ़ू आगे, देखो ये और एक टाइप का सम है जिसमें sec x प्लस tan x है ना डिनोमिनेटर में, तो ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, sec x माइनस tan x, समझा। कभी भी देखो sec x प्लस tan x देखा या sec x माइनस tan x देखा, प्लस देखा माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस देखा प्लस से मल्टीप्लाई करो। सिमिलरली cosec x माइनस cot x देखा या cosec x प्लस cot x देखा, माइनस देखा प्लस से मल्टीप्लाई करो, प्लस देखा माइनस से, क्यों, क्योंकि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर को आप कैसा लिख सकते हो, सेक प्लस टेन इंटू सेक माइनस टेन, कैसा लिखोगे, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो हो गया, तो दोनों रहेगा तो 1 हो जाएगा, एक है एक से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बोलोगे, ठोकिंग ऊपर नीचे भाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स, चलो ठोकते हैं, ऊपर टेन एक्स है ना, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेक एक्स माइनस टेन एक्स, डिवाइड बाय कितना लिखोगे, हियर इट इज sec x प्लस tan x ना, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, sec x माइनस tan x, चलो बढ़ते हैं ऊपर, डिनोमिनेटर तो आपका 1 हो गया, ये दिखता रहेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x विल बिकम 1, तो ये 1 हो गया, ऊपर मल्टीप्लाई करो tan x इंटू sec x, क्या लिखेंगे tan x इंटू sec x माइनस tan x इंटू tan x विल बी tan स्क्वायर x डिवाइड बाई a प्लस बी ए माइनस बी sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इंटू dx। अब देखो डिनोमिनेटर ये वाली टर्म sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x विल बिकम 1, वो 1 हो गया, तो ऊपर बन गया सिर्फ tan x इंटू sec x, tan x इंटू sec x माइनस tan स्क्वायर x, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर नहीं देखा रहेगा ना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वो देख लेना, पहला लेक्चर का लिंक है, इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 1, पहला लेक्चर में हमने क्या किया, सारे बेसिक फॉर्मूलेस किए, सारे एलिमेंट्री फॉर्मूलेस और सब स्टैंडर्ड टाइप ये है, उसमें देख लेना आपको साइन स्क्वायर एक्स का, कॉस स्क्वायर एक्स का, जितने क्वाड्रेटिक फंक्शन है एंड थर्ड ऑर्डर है सबका इंटीग्रेशन मैंने करके दिया,
और एकदम एकदम बेसिक बेसिक, हाँ बेसिक मतलब गाउटी बोलते हैं ना, एकदम आराम से समझा के दिया, वो एक बार देख लेना, ठीक है ना। तो टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन उसका पॉसिबल नहीं, तो कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, और डिनोमिनेटर तो 1 हो गया ना, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, 1 हो गया। अब जो इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू sec x विल बी sec x माइनस sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, tan x, ये माइनस अंदर चला गया, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x प्लस c, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके 2-2 मार्क में बनते हैं बच्चों। फर्स्ट एक्सरसाइज है तुम्हारा बुक का, टेक्स्ट बुक का फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में बहुत प्रॉब्लम है, मैंने सेलेक्टेड कुछ लाए हैं, इतना कर लोगे तो आपके एग्जाम की तरफ हो जाएंगे और आपके बेसिक्स भी अच्छे बन जाएंगे, ठीक है। चलो हो गया ना, बोलो चमका, बोलो चमका, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन इज इफ f dash x equal to x minus 3 upon x cube, f of 1 is equal to 11 upon 2, then f of x is equal to कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f of x। लोग क्या क्या गिवन है आपको, आपको दिया f dash x, f dash x क्या होता है, f of x का डेरिवेटिव, अगर f of x का डेरिवेटिव f dash x होता है, सुनो ध्यान से, अगर f of x का डेरिवेटिव f dash x होता है तो f dash x का इंटीग्रेशन f of x होगा, मैंने बताया था ना कल, इसका अगर वो होता है तो उसका ये होगा, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की बात कर रहा था मैं, तो क्या लिखेंगे, f of x इज इक्वल टू, दिस इज योर f of x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f dash x into dx, so this is equal to integration of what is f dash x, x minus 3 by x cube, integration of this into dx, now integration of x is x square by 2 minus 3 constant बाहर आ गया ना, 1 by x cube मतलब x raised to minus 3, x raised to minus 3, तो जब इंटीग्रेट करोगे x raised to minus 2 divided by minus 2 plus c, correct, so this is equal to x square by 2 minus minus हो गया प्लस 3 by 2 into x square plus c, so this is the value of f of x। now अब यहां से आपको ना कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट का वैल्यू, अगर कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए कुछ ना कुछ कंडीशन देना चाहिए, और अंकल ने दिया भी है, क्या दिया अंकल ने आपको, f of 1 इक्वल टू, कौन अंकल, बुक बनाने वाले f of 1 is 11 by 2, कुछ भी पूछते हो रे, देखो एफ ऑफ वन कितना, एक्स को जगह पे 1 कर दो, तो ये हो गया 1 by 2 प्लस ये हो जाएगा 3 by 2 प्लस सी इक्वल टू 11 अपॉन 2, देखो 1 by 2 प्लस 3 by 2 कितना हो गया 4 by 2, 4 by 2 राइट साइड ले लो, तो सी इज इक्वल टू 11 by 2 माइनस 4 by 2, 11 माइनस 4 कितना हो गया 7 by 2, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, अभी सी को यहाँ पे रख दो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे टाइप के भी 2 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे क्वेश्चन है, पसंद आएंगे आपको, कुछ है ही नहीं इसमें, एफ डैश एक्स दिया था, इंटीग्रेट कर दिए, एफ ऑफ एक्स मिल गया, एक कंडीशन दिया था सब्स्टिट्यूट कर दिया, इनिशियल कंडीशन, सी का वैल्यू मिल गया, रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर मिल गया, मिल गया ना।